नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अगला सवाल है कि कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कितनी दे रहा है? 10 की घात 8। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन 10 की घात ऋण 4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। टाइम दे रहा है 10 की घात ऋण 4 सेकंड। कितनी धारा होगी और उसकी दिशा क्या होगी? आई का मान बताना है और आई की दिशा बतानी है। तो दिशा तो आपको बता दें कि जैसे दो बिंदु हैं ए और बी, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा बी से ई की तरफ होती है, यानी कि जिस तरफ आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेश की विपरीत दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। बात रही धारा की, तो धारा आई बराबर हम जानते हैं आवेश बटा समय। आवेश Q बराबर होता है NE, तो जहाँ पे Q है वहाँ पे लिखेंगे NE, और बटे समय I इज इक्वल टू N का मान कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 की घाते 8। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बटे समय 10 की घाते ऋण 4 किया है। ऋण 4 ऊपर जाएगा, धन 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 12 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 की घाते ऋण 7 और 1.6। यही हो जाएगी आपकी परिपथ में बहने वाली धारा का मान। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। आई का मान कितना कह रहा है? 1.1 मिली एम्पियर। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति के आवर्तकाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है Q का मान दिया गया है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। आवर्तकाल का मतलब यहाँ पे समय निकालना है, और हम जानते हैं धारा I बराबर, ये मिली एम्पियर में है, इसमें 10 की घात हम -6 से गुणा करके इसको एम्पियर में बदल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा I बराबर Q बाई T से, यहाँ पे हम मान निकालना है T का, तो ये हो जाएगा Q बाई आई 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 और बटे 1.1 गुणित 10 की घात माइनस 6। 19 6 आपका ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 6 नहीं 3 होगा, 16 हो जाएगा। 10 की घाते ऋण 16 और 1.6 को 1.1 से हम भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 1.45 गुणित 10 की घाते ऋण 16 सेकेंड। ठीक है ना, ये आवर्तकाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पे नए हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर लगे कि अपने दोस्तों में बांटने की आवश्यकता है तो बांट भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वैद्युत चालक में 3.2 गुणित 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। एन का मान कितना है? 3.2 गुणित 10 की घाते 20 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। टाइम कितना दे रहा है? 1 सेकंड में। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आई का मान आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं आई बराबर Q बटा T, तो I बराबर Q का मान कितना है? Q बराबर होता क्या है? NE। N कितने हैं? 3.2 गुणित 10 की घात 20 और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। टाइम 1 सेकंड का है, कोई मतलब का नहीं रखने के लिए। ये हो जाएगा 19 और 20 का गुणा करेंगे तो 10 की घात 1 रह जाएगा, और ये 16 3 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा, और इसको पूरा हल करेंगे तो 48 एम्पियर। ठीक है ना, धारा कितनी आ गई? 48 एम्पियर। 16 दूना 32, 1 मिनट,
16 दूना 32 के 2 3 हासिल, 16 दूना 16 48 49 51 51.2 आ रहा था आपका, ये सोचा सीधा हो जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा आपका 51.2 एम्पियर। सॉरी, थोड़ा गुणा करने में गलती हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। V बराबर कितना है, 120 वोल्ट, और विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश, Q का मान 10 कूलाम है। हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, W बराबर होता है VQ, V का मान और Q का मान हमें दिया गया है 120 गुणे 10, जब करेंगे तो ये 1200 जूल। ठीक, 1200 जूल ऊर्जा हो जाएगी। अगला है आपका 100 वाट और 220 वोल्ट किसी बल्ब के तंतु के प्रतिरोध पर लिखा है, तो ज्ञात करना है बल्ब का प्रतिरोध। 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट का मतलब पावर 100 वाट, V बराबर 220 वोल्ट। कह रहा है रेजिस्टेंस ज्ञात करो, R बराबर क्वेश्चन मार्क। हम ऐसे P के फार्मूले बहुत सारे ढेर सारे जानते हैं। P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। आप ये फार्मूला लगा करके इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग इसे भी। P बराबर V²/R, हम जानते हैं P बराबर V²/R। हमें R निकालना है, R को इधर भेज देंगे। R बराबर V²/P। V का मान कितना है 220, तो 220 गुणे स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, बटे पावर कितनी है 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 22 22 का गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 4 हासिल, 22 दूना 44 4 48, 484 ओम। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।